الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيम। आमीन आमीन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। आज हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पे ये मुबारक महीना, इस मुबारक महीने की कदर करना और रोज़े की हिफाजत करना और कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ मजबूत करने की तौफीक फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और साथ साथ उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। जहाँ जहाँ होंगे आपके माशाल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमत है हर तरफ, मौसम भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो अल्लाह ताला हमें और भी अपनी सहूलतें अता करता है कि हम लोग तरीके से रोज़े रखें, इबादत करें और हमें अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में अपनी मग़फ़िरत फरमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, फिर इंशाल्लाह हम करेंगे नात व। पहले हम चलते हैं तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। गेस्ट का आगाज़ करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। हमारे साथ आज की हमारी इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन सहर रमज़ान में मौजूद हैं जनाब अशरफ वारसी साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, फाउंडर ऑफ हमारा आज़म इंसानी हुकूक फाउंडेशन। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको माशाल्लाह से। और नाज़रीन चलते हैं हम अपने अगले गेस्ट की जानिब। और आप बिलीव करेंगे जब माशाल्लाह से मैं सीनियर्स को देखता हूँ ना, लाइक सीनियर्स के साथ जब मैं काम करता हूँ या जब जो माशाल्लाह से वो सेट पे होते हैं तो दिल से खुशी होती है, क्योंकि उनका बात करने से ही आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। साथ काम करना, काम करके सीखना तो बहुत एक अलग चीज़ होती है और ये हमारे लिए ऑनर की बात होती है, क्योंकि अब अच्छे, मैं शोबिस की फील्ड से बात कर रहा हूँ, कि अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या डीओपी आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि अब बहुत फैसिलिटीज़ आ गई हैं। आपका कोई भी प्रोफेशनल होता है तो आप जल्दी से लाइक आप चीज़ें पिक कर लेते हैं, लेकिन जो पहले के होते हैं ना, जो सीनियर्स होते हैं माशाल्लाह, उन्होंने बहुत मेहनत की भी होती है और मेहनत करके वो जब कुछ बनते हैं तो माशाल्लाह उनका काम बताता है। और इसी तरह के आज सीनियर हमारे साथ हैं, अज़हर हुसैन अंजुम हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, वो बहुत सीनियर डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक हैं? खुशामदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारी ट्रांसमिशन का खूबसूरत आगाज़ किया था जी हमारे साथ हमारी इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन का जो खूबसूरत सा आगाज़ किया तिलावत कलाम मजीद से, हमारे जो है मजहबी स्कॉलर हैं हमारे साथ रोज़ाना की बुनियाद पर मौजूद होते हैं और अपनी खूबसूरत सी बातों से हमें मुस्तफ़ीद करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जनाब मुफ्ती मोइन बेग मुजद्दिदी साहब की। इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहेंगे सर आपको। इन्हीं के साथ मौजूद हैं जनाब महबूब आलम साहब, जो कि एरिया मैनेजर हैं स्टेट लाइफ तकाफुल के और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और बनो यूथ की आवाज़ से इनका बहुत ही जो है वो मजबूत ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज माशाल्लाह हमें दिल चाह रहा है आपको माशाल्लाह बोला, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बस आपको देख के कुछ हम भी सीख रहे हैं माशाल्लाह। हम आप लोगों से क्लास होती है माशाल्लाह। नहीं, हम आप लोगों से सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, आप लोग के साथ बैठना हमारे लिए ऑनर की बात है और इंशाल्लाह आपकी जानिब फिर से आएंगे। तैयबा आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है बिल्कुल उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले हमारी बहन बैठी हुई है ना, उनकी नाते रसूल शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने टॉपिक का आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद है सैयदा हदीका अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करेंगी। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदना अली व सय्यदतना फातिमा व सय्यदतना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन वाला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम व बारिक वसल्लम। प्यारे नबी के साथ पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी के साथ पर रब का दुरूद है। सरकार दो जहान पर, सरकार दो जहान पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वो सारे ही नबियों में अल्लाह को प्यारे, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। खुदा जिसके सीने में कुरान उतारे, मुदस्सिर कहे और मुज़म्मिल पुकारे। वो नूरे खुदा दो जहाँ के उजाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नबी कितने आए हैं दुनिया में प्यारे, वो मूसा हमारे, वो ईसा हमारे, मगर रब को महबूब आका हमारे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहब्बत तो देखो, ये उल्फत तो देखो, उन्हें हमसे कितनी है चाहत तो देखो, कि मैज़ां पे होंगे हमें बख्शवाने, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। और मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में हमारी ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाया। और नाज़रीन, अभी हम चलते हैं अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और आज का जो हमारा खूबसूरत सेगमेंट है वो मैं अपनी होस्ट तैयबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा टॉपिक बताइए, फिर हमारे साथ माशाल्लाह से स्कॉलर हैं, फिर इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। जी, आज का जो हमारा खूबसूरत सा मौजू है वो है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा तुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौज मुबारका है। और आज उनके यौम विसाल के हवाले से हम बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज 10 रमज़ानुल मुबारक उस अज़ीम हस्ती, उस अज़ीम शख्सियत जो कि बुनियाद इस्लाम की जान है, मुस्तफ़ा की शान है, हसन हुसैन की आन है,
माशाअल्लाह। और रसूल अल्लाह की गमगुसार हैं और वो साथी हैं जिनके बारे में आप फरमाते थे कि अगर खदीजा ना होती तो आज मैं इस मकाम पर ना होता। आज हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम विसाल है। इंशाअल्लाह ताला आज पे कुछ गुफ्तगू करने की हम सआदत हासिल करेंगे। बेशक इनकी जो गुफ्तगू करना हमारे लिए सआदत की बात है। बेशक बेशक कुरान करीम फुरकान हमीद अल्लाह फरमा रहा है कि जो नबी हैं तुम्हारी जानों से ज़्यादा तुम्हारे मालिक हैं और जिनकी जो अज़वाज मुताहरात हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। तो इस लिहाज से ये जो दर्जा है उम्महातुल मोमिनीन का किसी और नबी की अज़वाज को मैसर नहीं आया। ये हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम ही का खासा है कि उनकी अज़वाज को उम्महातुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया कि उनको वो दर्जा दिया गया जो कि माँ का दर्जा होता है। और यही वजह है कि बाद विसाल भी इन अज़वाज को वो अहकाम नहीं थे जो दूसरी आम इंसानों के लिए अज़वाज के लिए अहकाम थे कि दूसरी शादी कर सकती हैं, उनसे मामला हो सकते हैं। उन हमारी जो मतलब मोमिनीन की उम्महातुल मोमिनीन का दर्जा दे दिया गया उनको, तब उनके लिए दूसरा निकाह करना और दूसरे मामला में उनके लिए बिल्कुल जुदा हो गए। और इसमें सबसे अफजल मकाम हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि आपकी ये वो ज़ौजा हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। आपका तकरीबन 25 साल आपकी रफ़ाक़त रही। आपकी तकरीबन 9 या 11 अज़वाज सल्लम की निकाह में आई थी और सबसे ज़्यादा अरसा जो रहा वो हज़रत खदीजतुल कुबरा का 25 साल तकरीबन अरसा आपका साथ रहा। और उस वक्त से साथ रहा जब आप सादिक़ अमीन के नाम से मशहूर थे। और इसका आगाज़ ऐसे हुआ कि खदीजतुल कुबरा की उस वक्त 40 साल की आपकी उम्र थी। आप किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रही थी जो ईमानदार हो, वफ़ादार हो और अपना जो काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ। तो बहुत से लोगों ने जो नाम उनके सामने आए, लेकिन जब सुल्तान का नाम सामने आया तो आपने अपने कारोबार के लिए, शाम के लिए माल दिलाने के लिए आपका नाम चुना। और जब आपका नाम चुना, ये वो आगाज़ था जहाँ से हमारी उम्महातुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का आगाज़ होता है उस सफ़र की तरफ जो कि हमारी उम्मुल मोमिनीन बनने का उनका सबब बना। जब आप माल बदला शाम लेकर गए और वहाँ से वापसी वापस आ रहे थे तो तारीख़ की कुतुब में ये लिखा हुआ है, आप अपने बाला जो ऊपर के जो मंजिल थी उस पर खड़ी हुई थी। ये वहाँ से काफ़िले आते थे तो वहाँ पे ऐलान होता था कि फ़ला फ़ला काफ़िला आ रहा है। तो वहाँ से जब ऊँटों का काफ़िला आता था तो रेत उड़ा करती थी और रेत का पता चलता कि झुंड आ रहा है कि यहाँ से ना कुछ आ रहा है। तो आप छत पे थी, चलो जब काफ़िला आ रहा था तो आपने देखा आपकी दोस्त, आपकी रफ़ीक़ा नफीसा आपके साथ खड़ी थी। उन्होंने देखा कि सल्लम के ऊपर, उस काफ़िले के ऊपर 2 फरिश्ते साया फिगर हैं। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जब आया, जब मौजूदा ही सारी बातचीत हुई, उन्होंने बोला इतना फ़ायदा हुआ था। बाकी वो मामला तो अलग हैं, उस पर डिस्कस करना भी बहुत लंबा हो जाएगा। सही। आपने देखा, लेकिन ये आपने जब आप अपनी दोस्त नफीसा भी कहा कि ये आपने कुछ देखा जो मैंने देखा? बोले वो भी मैंने देखा कि 2 फरिश्ते देखे थे। बोला अब मैं इसको अब दोबारा कहा उसको कंफर्म कर लिया जाए, आया ये सल्लम के साथ ही थे या नहीं थे? तो उन्होंने कहा कि हमारा जो गुलाम मैसर आपके साथ गया था वो अब आपके पास पीछे रह गया, अगर आप उसको जाके देख लें तो हमें तो इत्मीनान हो जाएगा। तो उसलिए भेजा कि वो देख सके आया फरिश्ते इन्हीं के ऊपर थे या यही नहीं थे। तो उन्होंने जब भेजा तो फरिश्ते दोबारा आपके ऊपर साया फिगन थे। तो आपको वहाँ पे बात मुसल्लम हो गई, ये कोई आम शख्सियत नहीं है। इसी तरह से मक्का में एक इवेंट हुआ करता था जो खास खवातीन के लिए था। वो काबतुल्लाह के लिए वो जमा हुआ करती थी और उसमें मुख्तलिफ खेल कूद और मुख्तलिफ मामला होते थे। तो उस मेले के अंदर, उस इवेंट के अंदर शाम से एक शख्स आया कि यहूदी था या ईसाई था, इस बारे में दोनों राय हैं। उसने ऐलान किया कि ए मक्के की औरतों, तुम्हारे दरमियान एक वो नबी आने वाला है जो आलम का सरदार है और जो उसके निकाह में आएगा, वो निकाह में आएगी, वो बड़ी खुशनसीब होगी। तो लोगों वहाँ पे औरतों ने की गुफार थी, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर लानत किया, लेकिन हज़रत खदीजा ये मामला पहले देख चुकी थी तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। फिर उनके जो चचा थे, चचाजाद भाई थे वर्क़ा बिन नौफल, जो कि ईसाइयों के बहुत बड़े आलिम थे, ये वाक़िया उन्होंने उनको जिक्र किया। तो उन्होंने जब ये मामला देखा तो उन्होंने बोला ये वही शख्सियत हैं जो हमारी किताबों में इनका जिक्र आया, ये नबी आखिर होंगे। तो वो जब देखने के बाद उनके चचा के भाई ने कंफर्म किया तो आपने उनको निकाह का पैगाम भेजा। गो के जो सैयदा खदीजा थी वो बहुत ही ज़्यादा मालदार, आला नसब की
और आला घराने से ताल्लुक़ रखती थी। बड़े बड़े सरदारों ने आपको पेशकश की थी सही। कि आप उससे निकाह कर लिया जाए, लेकिन आपने उनको ठुकरा दिया। आपने फिर पैगाम भेजा आपने वसल्लम को, जो कि आपने कबूल फरमाया। आपका निकाह उस वक्त आपकी उम्र 25 साल थी और खुदीजा की उम्र 40 साल थी। एक मिसाल कायम की। देखिए, जब मामला अगर दीन का हो, मामला अगर ईमानदारी का हो, तो उसमें उम्र नहीं देखी जाती। सही। उम्र तो ये एक बड़ा यहाँ पे ये जी। स्टेप था जो वसल्लम के साथ, जो आपके साथ वो जब शामिल हुई। और सबसे बड़ी बात असल ने फरमाया कि जितना फ़ायदा मुझे इस खदीजा के माल ने दिया है, आज तक किसी ने माल नहीं, ना मुझे फ़ायदा दिया ना इस्लाम को फ़ायदा दिया। यहाँ तक कि आप वसल्लम एक दफ़ा करीब जा रहे थे, मक्का के करीब देखा एक बड़ा काफ़िला वहाँ पे रुका हुआ था। सही। और उनकी हालत ऐसी थी कि वो भूख और प्यास से उनकी हड्डियां बाहर आ रही थी, ना कपड़े की चादर थी उनका पहनने के लिए। आपने सब देखा तो बहुत गमगीन हुए। उस वक्त नबूवत का ताज आपके सर पे नहीं सजाया गया था। सही। तो उस वक्त आए तो आपने बड़े गमगीन थे। तो आपने खदीजा तो कुबरा ने कहा, क्या क्या बात है, आप गमगीन क्यों हैं? उन्होंने बोला, मैंने ऐसा ऐसा पड़ाव देखा है, ऐसे तो काश के मेरे पास माल होता तो मैं उनके लिए माल फराम करता। तो बोले इसमें कोई बात नहीं। आपने कहा फला फला सरदार के पास जाइए। बोले कि मैंने बुलाया है उनको। जब उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि मुझे इतने दिरहम दिनार चाहिए। तो उस वक्त बोले वो लाखों दिनार वहाँ जमा हुए, सबने उन पर तसद्दुक फरमाए। और यही आपकी क्वालिटी है कि आप हर तरह जो मौका दीन में आया, आप जिस वक्त भी मौका आया तो आपने बढ़ चढ़ के आपका साथ दिया। बिल्कुल। और यहाँ तक कि आप जब गारे हीरा में आप जाते थे इबादत के लिए, पहली जब वही जहाँ पे नाजिल हुई आपके ऊपर, जब आप जा रही थी उनकी सनम के लिए खाना तोशा लेकर, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सल्लम के पास तशरीफ़ लाए। सही। और फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा आपके पास आ रही हैं जी, वो खाने का तोशा लेकर आ रही हैं। हाँ। बोली जब आप आए तो कहिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम भेजता है और मैं जिब्रील भी आपको सलाम भेजता हूँ। सही। ये वो शख्सियत है जिसमें अल्लाह उसका जो मलाइका भी सलाम भेज रही है। बिल्कुल सही। तो ये माशाल्लाह। अच्छा सा अगर देखें और मजीद अब आगे बढ़े, आपके साथ जो जब पहली वही का मामला होता है, जी। जब पहली वही हुई तो सल्लम ने आप सब घर में तशरीफ लाए, तो सल्लम की अल्लाह ताला की वही की जलवत इतनी थी, आप कब कपा रहे थे। सही। तो आपकी ज़ौजा ने, हज़रत खदीजा ने आपको चादर उड़ाई और फरमाया कि क्या है। तो बोले मेरे पास एक फरिश्ता आया, उसने फिर ये जो है ये मामलात मेरे साथ किए। आपने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बुलाई जो आपके दोस्त थे, और फिर दोबारा वर्क़ा बिन नौफल जो कि चचाजाद भाई भी थे और ईसाई आलिम भी थे, उनके पास भेजा। तो जब उन्होंने पूरा वाक़या सुना तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो निशानियाँ हैं ये वही की निशानियाँ, ये वो की निशानियाँ हैं जो कि हमारी किताबों में आई है। आपके ऊपर नबूवत का ताज सजने वाला है। तो उस वक्त ऐसे वक्त के ऊपर आपने उनका साथ किया, आप साथ बिल्कुल साथ हुई। और फिर मुख्तलिफ मकामात आए, वो घाटी के 3 साल का, तो वो भी मामला इंशाअल्लाह आगे फिर डिस्कस करेंगे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये आज का हमारा सेगमेंट था और इस सेगमेंट में इंशाल्लाह हम एक सवाल भी ऐड करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में कहा था, हमारे साथ आज सीनियर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं अज़हर हुसैन अंजुम। हम एक बार फिर से उनकी जानिब जाएंगे। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? बहुत खूब। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक कैसे आपके गुजर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल पे भी आएंगे। नहीं, वो तो माशाल्लाह 10 रोज़ा हो गया है माशाल्लाह। बहुत ही, एक तो अल्लाह की कुदरत है कि मौसम कराची का बहुत ही अच्छा हो गया। तो वो जो पहले जो गर्मी में होता था भूख और प्यास का मसला, वो नहीं है, वो नहीं है, रमज़ान भी बड़ा आसानी से गुजर रहा है माशाल्लाह। जी जी जी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि सर जैसे कि आपको पता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से बैक कर लिया हमने, दोबारा से अब काम हो रहा है, ड्रामे भी चीज़ें बन रही हैं। आप ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से इतना अच्छा काम किया, नाज़रीन, और माशाल्लाह से अगर हम फिल्म की बात करें उसमें एज एन डायरेक्टर काम किया, और जिस टाइम पे किया, बिकॉज आई एम ऑल्सो आर्टिस्ट, तो मुझे पता है कि उस टाइम पे काम बहुत मुश्किल होता था। अब में और जब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, जब एज एन एक्टर आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता था, या आप डायरेक्टर हो जो भी हो, या डीओपी हो, अगर लाइट पे आते हैं, सब चीज़ों पे अब काफ़ी चेंजिंग आ गई। तो मुझे ये बताइए कि सर आपने काम क्यों इतना कम कर दिया? हम सबको, इंडस्ट्री को तो नीड है अच्छे डायरेक्टर की, अच्छे प्रोड्यूसर्स की। अच्छा सवाल किया है। मसला कहने का ये कि जिस ज़माने में हम लोग काम किया करते थे, उस ज़माने में एक तो सादगी थी, मोहब्बत था, प्यार था लोगों के अंदर। और देखिए, जब ये
जो काम होता है ना, ये डायरेक्शन वगैरह का काम, जो प्रोडक्शन का काम होता है, ये हर किसी की बात नहीं है बेटा। सही, बिल्कुल। ये जुनूनी लोग करते हैं, जिसको जुनून होता है ना वो इस पे अमल करते हैं, वही काम करते हैं। सही, तो हम लोग जब काम कर रहे थे उस ज़माने में जो अदाकारों को लाना, रिहर्सल करवाना, उनसे प्रैक्टिस करवाना, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना ग्रूम पूरा है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। और उस वक्त के जो अदाकार होते थे वो मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा, करते थे, बिल्कुल। रिहर्सल करते थे, हफ्तों महीनों रिहर्सल करते थे। बिल्कुल ऐसे ही जी। अब आइए आज की तरफ, तो आजकल तो इतना इजी हो गया है मसला, है ना। एक तो ये है कि जो प्रोडक्शन हाउस आजकल बन रहे हैं उसमें हर नई टेक्निक आ गई है, जबकि हमारे ज़माने में मुयसर नहीं था, सही, है ना। वही पुराने टाइप के कैमरे या पुराने लाइट, आजकल आप देखें स्टूडियो में कहीं भी जाएंगे तो लाइटिंग का ऐसा माहौल होता है कि बिल्कुल आदमी बिल्कुल दंग रह जाता है देख के, बिल्कुल सही, है। तो और ये प्रोडक्शन का जो मसला है, इसमें लाइटिंग का बहुत अहम रोल होता है बहुत ज़्यादा। है ना। इसलिए फोकस करना पड़ता है ना, हर चीज़ को आपको नुमाया तौर पे दिखाना पड़ता है। तो आजकल अच्छा काम हो रहा है माशाल्लाह, इसमें नहीं है कि आजकल पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन जितना हो रहा है, जितना भी हो सका है ना, लोग काम कर रहे हैं, है ना। लेकिन आजकल जो है ना वो एक दौड़ लगी हुई सही, है ना। बस जल्दी से काम करो, जल्दी से काम करो, जल्दी निपटा दो और उसको ऑन ईयर कर दो, है ना। अब उसके अंदर ना मेहनत नज़र आती है ना उसके अंदर वो जो एक चीज़ है ना, इमोशनल है ना, अदाकारी का जो एक मेयार होना चाहिए, है ना, वो अभी बहुत से लोगों के अंदर है, लेकिन अभी भी बहुत मसला बनता है इसके सर अंदर। इसमें एक चीज़ ये भी है ना कि अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बहुत चीज़ें आगे निकल गई हैं। बहुत आगे निकल पहले जैसे अगर आप एज एन डायरेक्टर काम कर रहे हैं तो आपको लाइट पे बहुत मेहनत करनी बहुत पड़ती थी। ज़्यादा। अगर एक आर्टिस्ट का सैड सीन है तो आपको उस हिसाब से लाइट करनी बिल्कुल, जाहिर है। उसका जो वॉइस टोन है उसको इस तरीके से बिल्कुल, बनाना है। बिल्कुल। बट अब क्या होता है कि सर अगर लाइटिंग 40-50% होती है तो हम एडिटिंग पे उसको उसको चीज़ें हाँ, क्लियर कर लेते हैं। उस ज़माने में Voice- ऐसा नहीं था। बिल्कुल, वॉइस अगर हमारा प्रॉपर उस तरह से नहीं नहीं निकल आ रहा रहा तो था। हम उसको ट्यून में जाके बिल्कुल, बिल्कुल। एडिट में जाके बिल्कुल कर ऐसे लेते हैं। ही ये है, चीज़ें भी। बिल्कुल ऐसे अच्छा सर, ये तो मुझे बताएं, ये तो हमें पता चल गया कि माशाल्लाह से पहले का काम जो था वो बहुत ज़्यादा था, अब बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। ईजी हो गई है। आपकी माशाल्लाह से आपकी हाइट मैंने देखी, खूबसूरत है माशाल्लाह नहीं, से नहीं, आप। माशाल्लाह, तो मुझे ये- बताएं एज एन डायरेक्टर क्यों आपने सोचा, एज अ हीरो क्यों नहीं आने का आपने सोचा? नहीं नहीं, ये देखिए, ये एक अल्लाह की तरफ से एक जी। गिफ्ट होता बिल्कुल। है ना। हालांकि जब मैं जिस ज़माने में काम कर रहा था तो उस वक्त तो बहुत ही हैंडसम हुआ करता था ज़माने में, तो लोगों ने मुझसे कहा है कि आप बजाय किसी और को हीरो लगाने के, सर मुझे बनाने समझ के में लिए, आपकी छवि नदीम सर से मिल रही है ना, नहीं तभी मैंने नहीं ये सवाल नहीं, किया वो आपसे। तो बहुत बड़े एक्टर्स हैं, तो आप खुद इसको करें। बोले कि नहीं, मेरा ये फील्ड नहीं है, सही, है ना। मेरा फील्ड जो है, मैं कहानी लिखता हूँ, मुझसे डायरेक्शन करवा लो, कहानियाँ लिखवा लो, स्क्रिप्ट लिखवा लो, माशाल्लाह। है ना। ये जो काम मुझे आता है ना, वो मैं करने को तैयार हूँ। बिल्कुल एक अदाकारी जो है ना कि अलग चीज़ है वो वो, बिल्कुल एक है अलग ना। सब्जेक्ट। अगर मैं इस पे आ जाऊँगा तो बाकी चीज़ों पर कौन संभालेगा, बिल्कुल है ना। तो बहुत ही हाल खाल हुआ करते थे डायरेक्टर, है ना। डायरेक्टर का आजकल नाम तो बहुत इजी होता है, डायरेक्टर, हर कोई डायरेक्टर बना फिरता है, लेकिन डायरेक्टर होना, है ना, बहुत मुश्किल काम बहुत है, मुश्किल है। बहुत बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है, आपका बहुत अच्छा आंसर आया कि जिसका जो काम है वो उसको ही सौंपता उसी है, को करना उसी चाहिए। को सूट करता है माशाल्लाह। अब गुफ्तगू तो बहुत सारी है, इंशाल्लाह हम चलते हैं अगले मेहमान के जाने, फिर इंशाल्लाह आपके पास आएंगे। जी जी हमारे जो अगले मेहमान हैं जनाब अशरफ वारसी साहब। सर आप फाउंडर हैं हमारा आज़म इंसानी हकूक़ फाउंडेशन के। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि किस तरह से आपके सहर अफ्तार जा रहे हैं, रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं? माशाल्लाह अच्छी जा रही है। और आप तो तमाम लोगों के तो अपनी वाक़फ़ियत है कि लोग किस तरह से रमज़ान गुजार रहे हैं, मगर हमारी जो है इस वक्त ज़्यादातर लोगों की खिदमत में वक्त गुजर रही है कि अच्छा माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बिल्कुल, किस तरह बिल्कुल, से as a आपकी professional। ऑर्गेनाइजेशन जो है इस माह मुबारक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है? देखिए अभी अफ्तार से पहले हमारी के जो मेम्बरान हैं जी जी अपनी टीम के साथ हम वो अपने औरंगी टाउन में हम खड़े होते हैं इस्लाम चौक पे, जहाँ पे बिल्कुल हर लोग ड्यूटी से या मुख्तलिफ़ जगहों से आ रहे होते हैं और अजान हो जाती है और अफ्तार का टाइम मामला होते हैं, तो हम वहाँ पे लोगों के लिए खजूर और शरबत लेकर खड़े होते हैं हमारे टीम, ताकि उनके रोज़ा खुलवाया जा सके। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह से जानी कि आप रोड साइड अफ्तारी करवाते जी हैं। जी जी। सही। इसके अलावा सर क्या खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं आप? इसके अलावा अभी पिछले दिनों में बारिश हुई, आपने देखा। बिल्कुल। बारिश में एक मुझे वीडियो मौसूल हुई कि इसमें हमारे यहाँ छत नहीं है और बारिश के पानी बच्चों के साथ वो गीले हो रहे हैं, सामान गीले हो कब। तो हमारी टीम जो वहाँ पे जाकर उन्होंने विज़िट किया
और जिसमें हमारे वो सीनियर वाइस चेयरमैन भी गए साथ। तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे चीज़ें देखने के बाद हमें बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीडी हैं और ये पहाड़ जहाँ पे है पहाड़ के दामन में इनकी रिहाइश है ओके। और आबादी भी बहुत मुख्तसर आबादी है। सही। तो फिर हमने कोशिश की, आपने मुखिर आज़ाद से बात की तो उन्होंने कहा कि आप इनके छत लगवा दें। छत के साथ फिर हमने दरवाजे खिड़की भी करवाया और इंशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। 1-2 दिन में हम फर्श भी करवा देंगे। क्या बात तो एक है, क्या मुकम्मल बात काम है, इनका हो जाता है। इसी तरह एक खातून हमारे जी, पास जी। आई और पिछले 9 महीने से वो बीमार है, बेड पे है। सही। उनके जिस्म में वो ज़ख़म की वजह से ना वो इन्फेक्शन हो गया और सही। इन्फेक्शन में वो ओके। काफ़ी हम्म। इलाज करवाया, मगर जी। वो ज़ाहिर है औरंगुटान में इतनी उस तरह के वसाइल नहीं नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो उनके अपने रिश्तेदारों ने जहाँ तक कोशिश करनी थी की, उसके बाद हमें वहाँ से भी एक मैसेज आता है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको ज़रा सही। चेक कर लें, देख लें। तो हमारी टीम वहाँ भी गई, उनको विज़िट की, देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 1 महीना हो गया तकरीबन, हमारी जो है मुखिर हज़रात ने कहा है कि इनको सैफ़ी से ट्रीटमेंट कराया जाए। तो आज हमारी उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर हो माशाल्लाह, और माशाल्लाह। इंशाल्लाह 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही है वो। ठीक और उनका कि अब 1 हफ्ते में मैं सेट हो जाऊँ। जिस तरह से क्या ट्रीटमेंट बात है, चल रहे हैं, माशाल्लाह। वो 9 महीने से परेशान थी और इंशाल्लाह ये अल्लाह के करम से ये 1 महीने में रिकवर हो गया इनकी तबीयत। माशाल्लाह। और यानी कि इलाज का साथ मामला था, इलाज में उनके नहीं करवा सकती थी, जिसकी वजह से वो परेशान हालती है। सही, तो माशाल्लाह। माशाल्लाह आपने इलाज भी माशाल्लाह। करवाया और अद्वियात भी फराहम किए जी, अद्वियात जो है ना माशाल्लाह वो कंटिन्यू चल रही है उनकी। और सही। ट्रीटमेंट भी हर 2 दिन के बाद उनके ड्रेसिंग भी चलते हैं और वो ट्रीटमेंट भी और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपकी जानिब हम फिर से आएंगे। एक बार फिर से सर अज़हर सर हम आपकी जानिब आते हैं। हमने डायरेक्शन को लेके बात की, पहले और अब में क्या डिफरेंस है, क्या हमें अब क्या फैसिलिटीज़ मिल गई, पहले क्या नहीं थी। मुझे बताएं कि अब भी जैसे कि आपको पता है, हम अगर एज एन एक्टर बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक्टिंग के स्कूल हैं नहीं, जो कि अब हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं, आपको पता है वहाँ पे हर एक चीज़ के स्कूल्स हैं, एकेडमी है, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकायदा ऐसे ही है, ऐसे ही। बाकायदा एक्टर तो हो सिखाया गए, जाता जो है। भी चीज़ें ग्रूम होके आते हैं। मुझे बताएं कि पहले ये चीज़ थी या पहले ये चीज़ नहीं? नहीं, पहले भी नहीं बिल्कुल थी। पहले भी नहीं पहले भी नहीं थी, अच्छा, है ना। उस वक्त देखिए ये जो अदाकारी है ना, जो ये फील्ड है ना, फनून लतीफ़ा, ये गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल है ना, ऐसा ही किसी है। को आप अदाकार बनाना चाहेंगे, उसके अंदर वो जरासीम ही नहीं है तो कैसे बन सकता कैसे बन सकता है? बिल्कुल है ना। ठीक। ये गॉड गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड है ना। बिल्कुल ये ऐसे। अपने सलाहियतों को बनवाया जाता है ना। आपको कोई प्लेट पर रख के नहीं देगा, नहीं दे है ना, सकता। कि आप आइए आप बैठे, है ना। अब देखिए मैं जिस सेट पे जहाँ पे बैठा हूँ, है ना, बनो यूथ की आवाज़, जी, मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था ठीक कि है माशाल्लाह से ना। आपका बहुत- अब देखिए, जी, है ना, अब उस शख्स जिसको मैं 10 साल से देख रहा हूँ और माशाल्लाह ये ट्रांसमिशन जो शहरी का है और इसका है ना, मैं तो यकीन करना हैरान हो जाता हूँ कि एक बंदा, है ना, इतने सारे काम को लेकर चल रहा है। बिल्कुल 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 ऐसा और ही है। आपको नाम पता ही है, गुलाम मोहिउद्दीन, बिल्कुल बनो यूथ की आवाज़ के बिल्कुल, फाउंडर भी है वो। बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। बताएं कि काम देख के उनका, जैसे कि 3 साल पहले आपको पता है डिफरेंट वो चीज़ें करते थे, राइट। 3 साल से वो रमज़ान ट्रांसमिशन कर बिल्कुल रहे कर रहे हैं, हैं वो। तो इसमें आपको क्या माशाल्लाह से, क्योंकि एज एन डायरेक्टर भी मैं ये सवाल नहीं आपसे- अच्छा, जी, मैंने कहा ना कि बिल्कुल। अंदर गुलाम मोहिउद्दीन के अंदर एक प्रोडक्शन है, जी, एक जज्बा है उनके अंदर। अब देखिए, अब मुझे वो फ़ोन कर रहे हैं, इनको फ़ोन कर रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं कि आपको आना है, आपको आना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है ना। अब जाहिर सी बात है, ये काम जो है ना, वो मैंने कहा ना, जुनून, ये जुनून जब तक किसी के अंदर नहीं होगा वो नहीं करेगा। मतलब मुझे क्या ज़रूरत पड़ा आपको बुलाने की? सर नहीं, अगर जो जितने सीनियर आप हैं वो वही करते हैं, बाकी उनकी टीम भी काम करती है, नहीं, लेकिन टीम वर्क तो जैसे है। माशाल्लाह आप नहीं, टीम सीनियर वर्क है तो है, उनको ही टीम कॉल वर्क तो करनी है है, टीम आपको। वर्क जी, तो है। बिल्कुल। लेकिन मैं तो गुलाम मोहिउद्दीन को मैं ये बिल्कुल ये खिराज तहसीन पेश करूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल है ना, ऐसे कि ही, वो सर। औरंगी के लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, सही, है ना। चाहे उनके नातख्वाह हो औरंगी टाउन के, बेशक। डायरेक्टर हो, है ना, बिजनेसमैन हो, बिल्कुल। है ना, ये स्कूल वाले हो, ऑनर्स हो, जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं उनको प्रमोट किया जाता है। बिल्कुल, है ना। ये बहुत बड़ा काम ये गुलाम मोहिउद्दीन साहब कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक ऐसे- की बात बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही, है ना, बिल्कुल। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ सर। बिल्कुल माशाल्लाह। और मुझे ये बताइए कि बस हम आपसे एक मैसेज लेंगे एज एन सीनियर डायरेक्टर, और आपके लिए आप माशाल्लाह ट्रांसमिशन में भी आए, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मुझे, मैंने कहा ना, मुझे बहुत खुशी हुई, जी, है ना। और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला, है ना, गुलाम मोहिउद्दीन को और हिम्मत दे आमीन, और इस्तकामत अता फरमाए आमीन, कि इस काम को ये बंद ना करे, बिल्कुल इसको चलते रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए कि जैसे कि हम तो चले अपना वक्त गुजार चुके,
अब जो नए टैलेंट लोग हैं, जो नातख्वां हैं, मुकर्रिर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, उनको मौका कौन देगा? सही बिल्कुल ऐसा। यार उसके लिए तो बंदा चाहिए ना। चाहिए। जाहिर सी बात है, एक अच्छा अदाकार है, उसको एक्टिंग करने का शौक है, बहुत अच्छा वो नात पढ़ना चाहता है ना, लेकिन उसको कौन बुलाएगा? बिल्कुल ऐसा। तो इन जैसे लोग ही उनको प्रमोट करते हैं, उनको बुलाते हैं और उनको पब्लिक के सामने पेश करते हैं। बेशक। है कि देखिए भी एक अनमोल हीरा जो एक बहुत पुरानी आबादी औरंगी पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया हो, बिल्कुल। है ना। तो इससे ये होता है कि जो नए लोग हैं उनको एक आगे जाने का मौका मिलता है, सही। और जो आप जैसे लोग हैं ठीक है। उनको प्रमोट करते हैं। सही। ये बहुत बड़ा काम है बेटा, ये बहुत बड़ा काम चलें, जज़ाकल्लाह सर, आपके लिए भी हमारे लिए ऑनर की बात है कि आप ट्रांसमिशन में आए, नहीं, बहुत आपने बहुत अपना शुक्रिया। कीमती टाइम हमें दिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, जाते हैं छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।